लेना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए तमाम दर्शक लोग आए हैं इस बिहार को दर्शन करने के लिए और पहली बार हमको लगता है आए हैं और कहीं जानकारी भी, लेकिन इसी बीच में हम गुजरात से रमेश बैंकर जी हैं, हम उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। सर नमो बुद्धाय, आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? और यहाँ ऐसे खूबसूरत जगह पे आए हैं जहाँ पर मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर लोग दूर दराज से भी आते हैं यहाँ पर विपासना करने के लिए, तो क्या संदेश दें? सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। भगवान बुद्ध ने जो कठिन तपस्या की उसी पवित्र भूमि पर आज हम लोग आए हैं। यही भगवान बुद्ध ने अपने शरीर को इतना तपाया कि जो शरीर कंकाल जैसा हो गया। जो सामने जो राग बोधि गुफा है उसमें हमने देखा कि भगवान बुद्ध ने कौन सी जगह पर तपस्या की। वही जगह पर भगवान बुद्ध ने तपस्या किया, फिर भी जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब भगवान बुद्ध ने ये जगह छोड़ के निरंजना नदी के पार करके जहाँ महाबोधि विहार है वहाँ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को की। तो भगवान बुद्ध के प्राग बोधि से चल के निरंजना नदी पार करके जो उर्विला बोलते हैं वहाँ भगवान महाबोधि विहार की जगह पर गए। ये जगह हमारे लिए बहुत पवित्र है। इसी जगह पर बर्मा देश के गुरु डॉक्टर यू सिंधामणि ने बहुत अच्छा सुंदर भव्य बर्मी शैली में मेडिटेशन सेंटर बनाया है। इस मेडिटेशन सेंटर में हर महीने 1 तारीख से 10 तारीख तक विपश्यना मेडिटेशन चलता है और 11 से 30 तारीख तक धर्मदेशना या और जो प्रवृत्तियाँ होती है। तो इधर आने का हमारा एक ही मकसद था कि मैंने 2006 से लेकर 2019 तक बहुत सामूहिक शिविर का आयोजन किया कुशीनगर में। और फिर सोचा कि क्यों बोध गया में एक सामूहिक शिविर का आयोजन ना किया जाए। तो बंदे जी से मेरी बात 2 साल से चलती थी और लास्ट ईयर तो जो कोरोना हुआ इसकी वजह से नहीं हो पाया। आज मैंने बंदे जी से भी चर्चा किया कि बंदे जी हमें हमारे लोगों को धमक मिले, तो इसीलिए सामने शिविर हमको आयोजित करना है। तो इस जगह को देखने के लिए पहले तो हम आए कि पहले देख लेते हैं कि ये जो सुविधाजनक है कि नहीं, लेकिन आज मैंने देखा बहुत सुंदर जगह है। इसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है। धम्मा हॉल भी बहुत बड़ा है, बहुत ध्यान की कुटीरें भी बहुत बनी हैं। तो इस जगह पर ध्यान करना, इस जगह पर बुद्ध धर्म को सीखना और जो विनय पिटक में जो भी विनय जो बताया है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में अनुभव करना बहुत ठीक रहेगा। इसलिए हम बंदे जी से चर्चा करके कोई उचित समय पर इधर सामने शिविर लगाएंगे और सामने शिविर में जो भी आएंगे उनको 10 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन के लिए भिक्षु बनना पड़ेगा, सामने बनना पड़ेगा। और 1 से 10 दिन तक बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है और बौद्ध धर्म का साहित्य क्या है, बौद्ध धर्म में विनय क्या है, बौद्ध धर्म में भिक्षु क्या है, भिक्षुणी क्या है, भिक्षु संघ क्या है, ये सभी चीज़ को हम 10 दिन में बताएंगे ताकि जब भी उपासक अपने सामने कायम ना रहे या भिक्षु ना बने तो भी संसार में जाने के बाद वो अच्छे नागरिक बनेंगे। जब ये अच्छे नागरिक बनेंगे तो वो तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन उनके जो संपर्क में जो भी आएगा वो भी सुख शांति पाएंगे, परिवार में तो सुखी होगा। और हमारे देश में जो बुद्धमय भारत बनाने की बाबा साहब की जो संकल्पना है उसे पूरा करने के लिए यही हमारा एक प्रयोजन होगा कि हम लोगों को बुद्ध धर्म की सही बात लोगों को पहुंचाएं। और जब तक हम बुद्ध धर्म के शील, समाधि और प्रज्ञा का प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम लोग सच्चे अच्छे बुद्धिस्ट नहीं बन पाएंगे। सामाजिक जो बदलाव है, बदलाव में भी ऐसे ही हम बुद्धिस्ट हो गए, ऐसे इससे कोई समाज का बदलाव नहीं होता है। संस्कृत होना चाहिए हम लोगों को। बुद्ध धर्म के जो विनय है, उसके संस्कार है, उसमें हमको आचरण में लाना चाहिए। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी जगह है कि जिसमें हम लोग इधर आके बुद्ध धर्म को समझेंगे, पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे
और वो आरामदायक भी है, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ये आप जब ये सब जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना सुंदर बनाया है। तो इस पवित्र भूमि पर आके हमें बहुत सुकून मिला और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे साथ कोई जुड़ना चाहेंगे तो हम उसको निमंत्रित करेंगे। 2-3 महीने के पहले ही बता देंगे ताकि आना जाने का जो रिजर्वेशन का जो है वो कर पाएंगे। और बंते जी का तो आशीर्वाद हमारे ऊपर है ही। बंते जी ने बोला आपको सभी सहूलत इधर मिलेगी, तो धर्म सीखने के लिए श्रावणी शिविर लगाएं और ज़रूर हम लगाएंगे। वक्त वो कब समय आएगा तो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन ज़रूर हम करेंगे जीवन में। जब तक अभी जब जिंदा है तो जरूर करेंगे। आप लोग भी हमारे साथ कभी इसी समय का लाभ उठाएं और धर्म को सही अर्थ में सीखना है तो श्रावणी तो एक बनना चाहिए। मैंने 2006 में पहले श्रावणी लिया बना था मैं। इसके बाद मुझे लगता है कि हर साल बनना चाहिए। तो 10-10 दिन होके मैं बहुत भिक्षु का जो श्रावणी होता हूँ और मेरे साथ के गुजरात में से मेरे 50-60 लोग तो ऐसे मेरे साथ है। अभी भी मेरे साथ जो 2 आदमी हैं, खुशाल चंद राठौड़ और एक सीके परमार जी, वो भी एक सामनेर बने हुए थे कुशीनगर में। तो उन्होंने भी बहुत सुकून पाया और बहुत चीज़ सीखे हैं। तो और भी हमको सीखना है। बुद्धिज्म तो बहुत एक सागर के समान है। इसका ज्ञान कभी आदमी अपने जीवन में नहीं पा सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे ये जीवन में तो अगले जीवन में। हम भगवान ने बोला है कि निब्बान सुख तो लेना ही लेना है, इसलिए हमारा मनुष्य जीवन तभी सार्थक होगा। बाकी तो वैसे ही जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर जन्म हो जाता है, वो चलता ही रहता है। लेकिन किसी दुख से मुक्ति पाने का ही धर्म है, इसलिए हम लोग जरूर इस पथ पर चलेंगे और हमारे साथियों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आप सबको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि जब भी आपको ये सूचना मिले आप भी जुड़िए, लेकिन हम 50 आदमी से ज़्यादा नहीं लेंगे और कोई भी आदमी आरामदायक जीवन जीने के लिए नहीं आएगा। मैं तो बंते जी से बोला कि हम वो भिक्षा टन के लिए भी जाएंगे, आजू बाजू गांव में भिक्षा टन के लिए भी जाएंगे। ऐसा नहीं कि इधर पकाया खाया और आराम किया, नहीं। दूसरे जो भी हमारा सिलेबस बनेगा वो सिलेबस के मुताबिक ही काम होगा। कोई ऐसा बने मैं जाके मैं पढ़ाऊँगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, जो सिलेबस बनेगा वही सिलेबस वही टाइम टेबल पर ही अपने वो कार्यक्रम होगा। क्योंकि बीच बीच में कोई बोल रहा है मेरे को बोलना है, मेरे को बोलना है, इससे क्या होता है कि पूरा जो माहौल खराब हो जाता है। पूरा 10 दिन का जो सिलेबस है पूरा नहीं होता है। इसलिए ये हमारे जो आए हैं वकील साहब, ये भी लोग बहुत अच्छे श्रावणी से भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। तो कभी हम साथ में मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे और धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। सबको नमोदाय, जय भीम। मेरे बोल इसी कड़ी में आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। आपसे भी, आप भी गुजरात से चल करके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ, मैं रमेश वेंकट जी के साथ आया हूँ। मेरा वो मिशन है, तो जेंट्स तो सामने बनता है, लेकिन लेडीज को सामने बनाने की जरूरत खास है। क्योंकि लेडीज जो सामने बनेगी, बुद्धिज्म को जो पाएंगी, तो आपको बच्चे को और अपने आजू बाजू बगल वाले आदमी को वो बुद्ध का ज्ञान देती। मेरी एक ही इच्छा है कि ज्यादा में ज्यादा लेडीज सामने बने, यही मेरा मकसद है।